जय भीम। सर्वप्रथम करुणा के महासागर तथागत गौतम बुद्ध जी, संत शिरोमणि गुरु रविदास जी महाराज, महर्षि वाल्मीकि जी महाराज, बिरसा मुंडा जी, संत गाडगे जी, मामा टमटा पीर जी, संविधान निर्माता परम पूजनीय बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी, मान्यवर साहब काशीराम जी, बहुजन समाज में जितने भी संत और महापुरुष जन्मे, सभी को कोटि कोटि नमन करते हुए और यहां पर उपस्थित आज इस समीक्षा मीटिंग में आए हुए सभी पदाधिकारी व कार्यकर्ता, आप सबका सम्मान पूर्वक धन्यवाद करते हुए सम्मानित मध्य प्रदेश के लोगों, आप लोगों ने जितना प्यार दिया, आप लोगों ने जिस कारण मुझे यहां बुलाया है, भीम आर्मी को मजबूत करने के लिए काफी वर्षों से कार्य कर रहे भीम आर्मी में कार्यकर्ता बनकर उन पदाधिकारियों का सम्मान करने के लिए जो कार्यकर्ता व पदाधिकारी अपना घर और परिवार छोड़कर इस बहुजन समाज की लड़ाई को लड़ने का काम कर रहे हैं और हमारे अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़े, अल्पसंख्यक, आदिवासी वर्गों को न्याय दिलाने के लिए 24 घंटे तत्पर रहते हैं। मैं उन महानुभाव कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों का बहुत बहुत सम्मान करते हुए मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि रोकने की कोशिश बहुत की जाएगी, तुम्हें रोकने की कोशिश बहुत की जाएगी, तुम पर इल्जाम भी लगाए जाएंगे, तुम्हें रोकने के लिए साजिशें चली जाएंगी। लेकिन मैं बता देना चाहता हूं आप लोगों को कि हम जो संवैधानिक लड़ाई लड़ रहे हैं, जो समाज वंचित, शोषित, पीड़ित, उपेक्षित वर्ग जो हमसे उम्मीद करता है, जो समाज ये सोचता है कि उसे न्याय मिलेगा, हम उसे न्याय दिलवाएंगे और आप उसे न्याय दिलाने के लिए घर से निकलते हैं, परंतु आप लोगों को रोकने के लिए तरह तरह की साजिशें चली जाती हैं। मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि अगर बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर इन केंचुओं से अगर डर जाते, इन सांप और नागों से डर जाते, क्या बाबा साहब संविधान लिख पाते? मुझे बताओ मध्य प्रदेश के लोगों, क्या हमें अधिकार मिल जाते? अगर बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर विरोध से डर जाते, अगर बाबा साहब साजिशों से पीछे हट जाते, क्या बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर देश को संविधान दे पाते? क्या देश का आईन लिख पाते बाबा साहब? क्या बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर शोषितों को, वंचितों को, पीड़ितों को, उपेक्षितों को, आदिवासियों को क्या उनके अधिकार दिला पाते? मैं आपसे पूछना चाहता हूं, संघर्ष की इस राह में विरोध बहुत होगा, आरोप लगाए जाएंगे, बशर्ते बस ये बात याद रखना, बहुजन समाज का नेतृत्व ईमानदारी से, निष्ठा से करना। आप लोग, बाबा साहब ने यही संकल्प लिया था कि जमाना खिलाफ हो जाए, पूरा देश मेरे विरोध में खड़ा हो जाए, लेकिन मैं देश के शोषित, पीड़ित और वंचितों, उपेक्षितों के लिए लड़ाई लड़ना बंद नहीं करूंगा, लेकिन मेरी शर्त है कि मैं ईमानदारी से इनकी लड़ाई लड़ूंगा। और आज बाबा साहब ने यह साबित कर दिया, देश के शोषित वंचितों की लड़ाई लड़कर
कि देश में दलित समाज वर्ग में एक ऐसा बेटा, एक ऐसा लौह पुरुष जिसने अकेले चलकर इस रास्ते पर सभी जाति और मजहब को बराबर का अधिकार दिलाया, सभी को धर्मनिरपेक्ष अधिकार दिलाया, वोट का अधिकार दिलाया। बस उन्हें एक बात याद थी कि ईमानदारी से संघर्ष किया जाएगा, जीत हमारी होगी। उन्हें यह बात याद थी। इसलिए मैं आपको यह कहने के लिए आया हूं और यह कहना चाहता हूं कि फकीरी मिजाज रखते हैं, फकीरी मिजाज रखते हैं और कदमों में ताज रखते हैं, और जो करे हमारे बहुजन समाज को परेशान, उस पर डालने के लिए गाज तैयार रखते हैं। तो बहुजन समाज के लोगों में आपसे ये कहने के और बताने के लिए आया हूं कि आज जो समीक्षा मीटिंग बुलाई गई है, कुछ पदाधिकारी यहां पर नहीं पहुंचे, किसी कार्यकर्ता पहुंचे हैं। मोहन परियार जी, दूल्हे सिंह जी, राका भाई और सभी सम्मानित गण, मेघवाल समाज से हमारे अध्यक्ष जी, आप सभी का बहुत बहुत हृदय से धन्यवाद करते हुए मैं आपको इस प्रदेश की नहीं, पूरी देश की स्थिति से अवगत कराना चाहता हूं। और मैं बार बार यही कह रहा हूं कि अगर भूखे पेट अगर बाबा साहब तुम्हारी लड़ाई नहीं लड़ते तो हमारी हालत क्या होती, तुम अच्छी भली बातें जानते हो। यहां खरीदने वाले और बेचने वाले तो रोज आएंगे, लेकिन जो बाबा साहब के रास्तों पर चलकर इस समाज को न्याय दिला दे, वो माई का लाल किसी घर में पैदा होगा। ये याद रखना मेरी बात। वो माई का लाल किसी घर में पैदा होगा। उसे पता है कि अगर मेरे समाज को अगर न्याय नहीं मिला, अगर मैं इसे न्याय नहीं दिला पाया, तो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर का मिशन अधूरा रह जाएगा, उनका संघर्ष बेकार हो जाएगा। इसलिए मैं आपको यह कहने के लिए आया हूं कि संघर्ष किसी भी सूरत में रुकना नहीं चाहिए। यह संघर्ष अगर आप लोग रोकोगे तो बाबा साहब का संघर्ष बेकार हो जाएगा। आज यही कारण है कि जो लोग हमारे हाथों में जिन्होंने सत्ता और शासन छीना है, आज पूरे देश में हमारे बहुजन समाज और आदिवासियों की हालत हो गई है कि कभी उन पर हमले होते हैं, बेटियों का रोज अपमान हो रहा है, रोज डेली बहुजन समाज पर हमले हो रहे हैं, रोज डेली हत्याएं हो रही हैं, हमारे लोगों की जमीनें छीनी जा रही हैं। मैं पूछना चाहता हूं ये कब तक चलेगा? और अगर आप इस जुल्म को अगर मिटाना चाहते हो और आप इस जाति को, अन्याय को समाप्त करना चाहते हो, तो मेरा आपसे एक ही निवेदन है, मेरे दलित, मुस्लिम, पिछड़े, अल्पसंख्यक और आदिवासी भाइयों, कि आप लोगों को घर से निकलकर हर घर से बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर बनना पड़ेगा, आपको ज्योतिबा फुले बनना पड़ेगा, नारायण बनना पड़ेगा, बिरसा मुंडा बनना पड़ेगा। अन्यथा गुलामी की बेड़ियां पहनने के लिए तैयार रहो। आप लोग, ये कहना चाहता हूं मैं आप लोगों से कि अगर आप लोगों ने संघर्ष करना बंद कर दिया, अगर आपने बाबा साहब के विचारों को प्रचार प्रसार करना बंद कर दिया, तो ये लोग, ये मनवादी लोग हमें फिर से गुलाम बना देंगे। बाबा साहब का सपना अधूरा रह जाएगा। और कुछ लोग तो संविधान को खत्म करना चाहते हैं, संविधान को बदलना चाहते हैं, लेकिन उन मक्कारों को कह देना कि बाबा साहब के बेटे भी जिंदा हैं। इस देश के अंदर अगर संविधान कर हाथ भी लगाओगे तो हाथ जल जाएगा, याद रखना हमारी बात। तो इसलिए मैं आपसे ये कहने के लिए आया हूं, बताने के लिए आया हूं कि आज इस मध्य प्रदेश की धरती पर जिस प्रकार से आप कार्यकर्ता व पदाधिकारी ईमानदारी से इस बहुजन समाज और आदिवासियों के लिए संघर्ष कर रहे हैं, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आगे भी आप हाथ में संविधान लेकर अधिकारों के लिए डटे रहें, अधिकारों की बात करते रहें। इन आदिवासी भाइयों को जब तक सत्ता और शासन हम प्राप्त नहीं करवा देते, जब तक हम लोग चुप नहीं बैठेंगे। शायद मध्य प्रदेश के लोगों, आपको अपना इतिहास शायद मालूम नहीं है, शायद आपको बिरसा मुंडा जी का इतिहास मालूम नहीं है, ज्योतिबा फुले का इतिहास मालूम नहीं है। इस देश के अंदर आदिवासियों का राज रहा है, शासन रहा है आदिवासियों का छत्र राज रहा है, और आदिवासी ने कभी किसी के साथ अन्याय नहीं करा।
आदिवासी ने कभी किसी के साथ भेदभाव नहीं करा, लेकिन आज 10% मुट्ठी भर लोग सत्ता में बैठकर आज हमें सबक सिखाना चाहते हैं, आज संविधान को बदलने की कोशिश कर रहे हैं। हम उन्हें कहना चाहते हैं और मैं अपने बहुजन समाज से कहना चाहता हूं कि जब तक लहू का एक एक कतरा शरीर में है, मैं ये कहना चाहता हूं कि बहुजन समाज के लोगों, ये चांद ये सितारे हमारे साथ में रहे। जब तक तुम्हारा हाथ हमारे हाथ में रहे और साथ से टूटकर गिर जाए, वो पत्ते नहीं है। आदमियों से कह देना कि वो कात में रहे, वो कात में रहे। तो मध्य प्रदेश के लोगों, आज जो हमने समीक्षा मीटिंग बुलाई है और सभी पदाधिकारी व कार्यकर्ता यहां पर पहुंचे हैं, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, हाथ खड़ा करके बताएं, क्या मोहन परियार जी ईमानदारी से मध्य प्रदेश के अंदर काम कर रहे हैं? हाथ खड़ा करके बताएं, काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? सब सच बोल रहे हैं? सब इनकी बात से सहमत हैं? इनके काम से सहमत हैं? तो भीम आर्मी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी द्वारा सभी के सहयोग से, सभी की सलाह लेते हुए आज मोहन परियार जी को भीम आर्मी भारत एकता मिशन का मध्य प्रदेश प्रभारी घोषित किया जा रहा है। और मोहन परियार जी से यह उम्मीद की जाती है कि आप आगे भी मध्य प्रदेश में इस बहुजन समाज को बड़ी ईमानदारी और निष्ठा से न्याय दिलाने का काम करेंगे और शोषित, उपेक्षित, पीड़ित इस समाज को आप लोग शिक्षा के क्षेत्र में आप लोग बहुत मजबूती से कदम उठाएंगे, ऐसी आपसे उम्मीद करते हैं। क्योंकि हमें जो हमारे महापुरुषों ने रास्ता दिखाया है, शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो। जब इस समाज से आप लोग डीएम और कलेक्टर, डीएम और सीएम और पीएम निकाल लेंगे, जब सत्ता और शासन आपकी होगी तो हना हमारी हत्या होगी, न हमारी बेटियों पर हमले होंगे, न हमारे लोगों को सताया जाएगा, न हमारा समाज उपेक्षित रहेगा, न हमारा समाज वंचित रहेगा, न पीड़ित रहेगा। जब आप लोग सत्ता और शासन में बैठोगे, आपकी कलम में ताकत होगी, आप लोग अधिकार प्राप्त करते हुए होंगे, आपको पूर्ण अधिकार मिलेंगे। आप लोग संसद, विधानसभा में और कलेक्टर की कुर्सी पर बैठोगे, आप समाज को न्याय दिलाने का काम करोगे। और उसी कड़ी में, इस कड़ी को आगे बढ़ाते हुए यहां पर काफी वर्षों से कार्यकर्ता के रूप में काम कर रहे हमारे दुले सिंह आजाद जी, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या दुले सिंह आजाद जी काफी वर्षों से काम कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं? आप दुले सिंह जी की बातों से और मन से काम कर रहे हैं। आप दुले सिंह जी के काम से प्रभावित हैं कि नहीं है? प्रभावित है। इनके काम से सहमत हैं? तो मध्य प्रदेश की इस धरती पर, मध्य प्रदेश में आज दुले सिंह जी को वरिष्ठ कार्यकर्ता के रूप में आज वापस लिया जा रहा है और बहुत जल्दी इन्हें सम्मान पूर्वक एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी सौंपी जाएगी। मैं ऐसा आपसे वादा कर रहा हूं। इसलिए आप आगे से मोहन परियार जी और दुले सिंह आजाद जी, इस मध्य प्रदेश को मैं आपसे ऐसी उम्मीद करके जा रहा हूं कि जहां भी अब इस प्रदेश में हमारे अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़े, अल्पसंख्यक, आदिवासी लोगों पर जहां भी अत्याचार होगा, आप वहां पहुंचकर संवैधानिक रूप से इस बहुजन समाज को न्याय दिलाने का काम करेंगे, ऐसी आपसे उम्मीद करते हैं। सम्मानित साथियों, मैं आपसे फिर से यह कहना चाहता हूं कि सबसे मेहनत और ईमानदार कार्यकर्ता वही होता है। अभी जैसे कि दुले सिंह आजाद जी ने कहा कि मैं एक कार्यकर्ता रहकर भी भीम आर्मी में काम करूंगा, हम समझ सकते हैं कि आप ही मेहनत और ईमानदारी, और सबसे ईमानदार कार्यकर्ता ऐसा ही होता है कि जो कहे कि मैं ईमानदार कार्यकर्ता रहकर भी भीम आर्मी में काम कर सकता हूं। इसलिए आपसे उम्मीद की जा रही है कि आप आगे मध्य प्रदेश में बहुजन समाज को न्याय, समानता, बंधुता के लिए संघर्षरत रहेंगे। और आज मैं ये भी संकल्प ले रहा हूं कि बहुजन समाज के लोगों, जिस प्रकार से हमने बहुजन समाज के लिए संघर्ष किया है, भीम आर्मी को
अपने खून और पसीने से सींच कर आप लोगों तक पहुंचाया है, और उसका केवल एक ही कारण था, उसका एक ही कारण था कि हमारे समाज को जो शोषित है, उपेक्षित है, वर्षों से इसको न्याय नहीं मिल रहा है, इस पर गोली चलती है, इसको मार दिया जाता है। केवल हमने इस भीम आर्मी को आप तक पहुंचाने के लिए इसलिए संघर्ष किया कि कल हम इस समाज के साथ में खड़े होंगे और इसे न्याय दिलाने का काम करेंगे। सम्मानित साथियों, हमने इस भीम आर्मी को इसलिए सींचा, इसलिए खड़ा किया कि कल आप लोग जो हमारे लोगों को कमजोर समझते हैं, 75 और 85% लोगों पर जो 10% मुट्ठी भर लोग शासन और अत्याचार कर रहे हैं, हमने संकल्प लिया है कि साहब काशीराम जी की तरह उनके सपनों को साकार करके, उनके बताए हुए रास्तों पर चल के, जो ये कलम होती है, कलम देने में कलम है किसके पास? ये कलम है, ध्यान से देखना इसको। इसकी जो निब है ये बहुत छोटी सी है, और ये जो स्याही है इसमें बहुत सारी है, लेकिन बहुत सारी स्याही को चला दी तो निब ही है ना, क्यों छोटी सी है। वर्तमान में ये हालत है बहुजन समाज की कि स्याही तो यानी कि खून पसीना ये बहुजन समाज बहा रहा है, और चला कौन रहा है? ये 10% लोग। साहब काशीराम जी ने इस कलम को हाथ में लिया और ये कहा कि है मेरे बहुजन समाज के लोगों, इस कलम को पलट दो। अब ये बहुजन समाज इस देश को चलाएगा सत्ता शासन में बैठकर। तो आप लोगों से मेरा ये निवेदन है कि आप लोग बहुजन संतों महापुरुषों के बताए हुए रास्तों पर चलकर आगे भी आप पूर्ण निष्ठा और ईमानदारी से काम करते रहेंगे, ऐसी आपसे उम्मीद करता हूं। और आगे जो भी यहां मध्य प्रदेश में समाज हमसे उपेक्षा करेगा और जो उम्मीद करेगा, आज आपका भाई, आपका बेटा आपसे ये वादा करके जा रहा है, मैं जवान का बहुत पक्का हूं, मेरा सर कट सकता है लेकिन जवान नहीं कट सकती। मैं आप जवान का बड़ा पक्का हूं, ये पदाधिकारी जानते हैं कि मेरे लहू का एक एक कतरा तुम्हारे अधिकारों के लिए, तुम्हारे सम्मान और स्वाभिमान के लिए, मेरे लहू का एक एक कतरा तुम्हारे काम आएगा। मैं लड़ूंगा तुम्हारे लिए, मरते दम तक लड़ूंगा, भीम आर्मी के नेतृत्व में लड़ूंगा। जय भीम, जय भारत, संघर्ष करो, जय आदिवासी। मंजित भाई संघर्ष करो।